आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गुप्ता रूल के बारे में। इससे पहले हमने दो डायनेस्टी जो है यहाँ पे ख़त्म की, कारकोटा डायनेस्टी और उत्पाला डायनेस्टी। तो उत्पाला डायनेस्टी का रूल ख़त्म हुआ था, तो अब यहाँ पे रूल जो है दूसरी डायनेस्टी करने आती है जिसको कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो ये 948 से 1003 तक रूल करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी जो है वो कश्मीर के ऊपर रूल करती है 948 से 1003 तक। ठीक है। दिस वाज द लोकल कश्मीरी डायनेस्टी नॉट रिलेटेड टू द एंशिएंट गुप्ता एम्पायर ऑफ द नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गुप्ता डायनेस्टी थी उससे ये रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि ये लोकल कश्मीरी थे। ठीक है। द डायनेस्टी रूल्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ उत्पला डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद जो है इसका राइज शुरू होता है। इसके बाद जो मेन सोर्स है इस डायनेस्टी का जो हमें पता चला, ये है राज तरंगनी जो कल्हन ने लिखी थी। ये भी चीज़ थोड़ा बहुत आपने याद, हालांकि हमने बहुत वीडियो के अंदर बहुत बार इसको पढ़ा भी पीछे, लेकिन फिर भी आपको ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर ये मैं मेंशन हमें कराने की मैंने कोशिश की है। तो इसका जो पहले फाउंडर थे डायनेस्टी के, तो वो है पारगुप्त। ये 948 से 950 तक इसकी जो है वो रूल रहता है इसका। पारगुप्त इसके फाउंडर है। गुप्ता रूल कश्मीर के अंदर जो आया था वो फाउंडर है इसके पारगुप्त। और कम टू पावर अराउंड 948 में ये पावर में आए थे। उसके बाद बिलोंग टू द नोबल और बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। और रूल फॉर, लेकिन कुछ ही समय तक इसने रूल किया है कश्मीर के ऊपर। इस रीन लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन कश्मीर। और इसका जो रूल है ये एक फाउंडेशन रहता है किसके लिए, गुप्ता डायनेस्टी के लिए। तो दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि फाउंडर आपने याद रखना, पावरगुप्त जो है वो फाउंडर होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर्स कश्मीर डायनेस्टी के जो हैं वो दूसरे आ जाते हैं। तो ये उसके बाद शेम गुफ्त आता है। ठीक है। तो ये सन होते हैं किससे, पार गुफ्त के। तो वीक और इनफेक्टिव रूलर्स होते हैं ये। ठीक है। और ये शादी करते हैं क्वीन दीदा के साथ, जो डॉटर होती है लोहरा फैमिली की, सिम्हा राजा की। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, सिम्हा राजा। ठीक है। ये भी आप यहाँ आ रहे हैं, सिम्हा राजा की ये डॉटर होती है, इसके साथ इसकी शादी हो जाती है शेम गुफ्त की। ड्यू टू दिस वीकनेस रियल पावर जो थी वो किसके पास थी, क्वीन दीदा के पास ही रहती है, क्योंकि ये वीक रूलर होते हैं शेमगुप्त, और इसकी जो पावर पूरी रहती है वो क्वीन दीदा के पास ही रहती है। उसके बाद अभिमन्यु सेकंड आती है। ये शेमगुप्त और दीदा के जो सन होते हैं वो अभिमन्यु सेकंड। ये माइनर और नॉमिनल रूलर रहते हैं, नॉमिनल ही, लेकिन जो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो करती है वो क्वीन दीदा ही इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में पूरा सक्षम होती है। और ये जो नॉमिनल रूलर रहते हैं कौन, ये अभिमन्यु सेकंड। ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वीन दीदा का जो रूल आता है उसके बाद थोड़ा हम पढ़ेंगे कि क्वीन दीदा का जो रूल है वो रेजेंट और रूलर, बहुत अच्छा पावरफुल रूलर रहती है ये। मोस्ट डोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द गुप्ता पीरियड, रूल्ड फर्स्ट एज रीजेंट, लेटर इंडिपेंडेंटली। और फिर किसी के साथ जो रूल करती है उसके बाद इंडिपेंडेंट अपने आप को मान लेती है और ये रूल करते हैं। सप्रेस जो है रेबिलियन जो होता है, जो बगावतें होती है उसको सप्रेस करता है। पावरफुल नोबल जो दूसरे साइड पे नॉर्मल नोबल्स होते थे उनको क्या करती है, वो सप्रेस करने में ये कामयाब होती है। एक्सरसाइज फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरी एक्सरसाइज, पूरी जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का ये अपने हाथ में ले लेती है। रियल अथॉरिटी ऑफ द डायनेस्टी रेस्टेड विद हर। तो रियल अथॉरिटी रहती है वो इसके पास ही रहती है, किसके पास, क्वीन दीदा के पास, जो शेमगुप्त की वाइफ हुआ करती थी। उसके बाद जो दूसरे रूल आते हैं, नंदी गुप्त आता है, उसके बाद त्रिभुह गुप्त आता है, उसके बाद भीमा गुप्त आता है। लेकिन ये सारे वीक माइनर किंग्स होते हैं जो थ्रोन पे रखे जाते हैं, लेकिन क्वीन दीदा ही जो है वो वहाँ पे थ्रोन को चलाते हैं, वो एक पपेट की तरह काम करते हैं। ठीक है। उसकी उंगलियों पे ही, उसके इशारों पे ही ये चलते थे, क्वीन दीदा के इशारों पे। ठीक है। उसके बाद रिमूव्ड व्हेन दे अपोज्ड हर अथॉरिटी, यानी कि जैसे वो किसी इसके साथ अपोज करते थे क्वीन दीदा के साथ, उसको उनको रिमूव किया जाता था। उसके बाद जो लास्ट रूल आते हैं इस डायनेस्टी के वो है संग्राम गुप्त, जो लास्ट रूल आते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, लास्ट ऑफ द गुप्ता। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, लास्ट रूल जो हुआ करते हैं हमारा गुप्त। उसके बाद ये वीक होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मर जाते हैं 1003 में, और गुप्ता रूल का जो है खात्मा हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है। और इसके यहाँ पे
आफ्टर संग्राम गुप्ता, इसकी डेथ होने के बाद, इसके मृत्यु होने के बाद जो क्वीन दीदा अपॉइंट करती है अपने नेफ्यू को समहा राजा को एज किंग। क्योंकि क्वीन दीदा क्योंकि सिम्हा राजा की बेटी हुआ करती है और उसका जो नेफ्यू था, यानी अपने भाई का जो बेटा था, वो था संग्राम राजा। ठीक है, इसको ये एज ए किंग जो है घोषित करती है और उसको अब उस थ्रोन पे बिठा देती है। ठीक है, और ये दिस मार्क द एंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये जो है एक ये एंड होता है यहाँ गुप्ता डायनेस्टी का, और एक नई डायनेस्टी जो शुरू होती है, इसको कहते हैं लोहारा डायनेस्टी, कश्मीर के अंदर रूल करती है। फिर वो लोहारा डायनेस्टी। तो ये तमाम चीज़ें थी इस गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, इतना ही आपने याद रखना है बस। क्वीन दीदा के बारे में याद रखना, उसका फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टी का, वो थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। इसका एरा याद रखना है, कॉमन एरा जो था 948 से 1003 तक का जो एरा था, इसके बीच में ये कश्मीर के अंदर रूल करते हैं। और इसका फाउंडर जो है वो आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। पारुगुप्त फाउंडर था, उसके सन आते हैं शैमगुप्त, जिसकी जो शादी हुई थी वो किसकी, क्वीन दीदा जो किसकी बेटी थी, एक लोहारा फैमिली की बेटी थी, प्रिंसेस थी, जो सिम्हा राजा इसके फादर थे। उसके बाद क्वीन दीदा ने ही यहाँ ज़्यादातर रूल किया। उसके बाद जो है इसका आखिरी जो रूलर आता है वो संग्राम गुप्त आता है। तो उसके संग्राम गुप्त के मृत्यु होने के बाद जो है ये क्वीन दीदा अपॉइंट करती है अपने नेफ्यू को, संग्राम राजा जो इसके नेफ्यू होते थे, इसके भाई के बेटे। तो उसके बाद जब यह थ्रोन पे बैठ जाते हैं तो नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, उसको कहते हैं लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा डायनेस्टी जो यहाँ पे शुरुआत होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नई सी वीडियो में, लोहारा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे उस वीडियो के अंदर। थैंक यू।